हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। जैसे कि आपको पता है कि हमने रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट करी हुई है। तो आज हमारा लेक्चर 2 है रीजनिंग का, और डायरेक्शन सेंस हमने स्टार्ट करी है। कल हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हमने इसके डायरेक्शन से स्टार्ट किए थे, और कल हमने ट्रिक भी की थी और इसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आई होप आप सबको वो समझ में भी आए होंगे और आप सब ने उनको प्रैक्टिस भी किया होगा घर पे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, पहले आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमारे JKSSB वार्डर ऑनलाइन कोर्स के बारे में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हमारा JKSSB वार्डर ऑनलाइन कोर्स 2026 स्टार्ट हो गया हुआ है। कोर्स हमारा 16 जुलाई से स्टार्ट हो गया हुआ है, लॉन्च कर दिया हमने। अभी लॉन्चिंग पीरियड चल रहा है, लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है हमारा। 999 रुपीज फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है 50% का, जो कि 2000 पहले था। तो 50% डिस्काउंट करके आपको 999 रुपीज अभी मिल रहा है। इसमें हमारी सर्विसेज क्या क्या मिलने वाली है? लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डिंग एसेस मिलेगा, PDF मिलेगी, नोट्स मिलेंगे आपको, चैप्टर वाइज सारे डेली प्रैक्टिस शीट मिलेगी, 24/7 डाउट सपोर्ट मिलेगा आपको, स्पेशल करंट अफेयर और स्टैटिक जीके सेशंस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपको कोई फिजिकल विजिट करना है यहाँ पे, तो आप आ सकते हो। अपोजिट साइंस कॉलेज, कैनाल रोड, जम्मू में हमारी ब्रांच है, जम्मू ज्ञान गुरुकुल की। और हमारा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो आगे चलते हुए हम स्टार्ट करते हैं। अब आगे हमारा जो डायरेक्शन सेंस चल रहा है, कल हमने पढ़ा था डायरेक्शन की थोड़ी बेसिक्स हमने पढ़ी थी। डायरेक्शन क्या होता है, किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, हमने इसकी ट्रिक भी की थी और बेसिक से भी किया था। आई होप आप सबको पता चल गया होगा ट्रिक क्या थी हमारी, NESW, है ना। और बेसिक हमें क्या किया था, हमने पता है कि हमारी ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ बाय डिफॉल्ट। ये कौन सी होती है, ईस्ट। ये कौन सी होती है, साउथ। और ये कौन सी होती है, वेस्ट। नॉर्थ से लेफ्ट टर्न लेंगे, राइट टर्न लेंगे तो ईस्ट, लेफ्ट टर्न लेंगे तो वेस्ट। अगर मैं ईस्ट की तरफ फेस करता हूँ और राइट टर्न लेता हूँ तो साउथ, लेफ्ट टर्न लूंगा तो नॉर्थ। वैसे ही साउथ से राइट टर्न लेंगे तो वेस्ट, लेफ्ट टर्न लेंगे तो ईस्ट। वैसे ही वेस्ट से राइट टर्न लेंगे तो नॉर्थ, और राइट लेफ्ट टर्न लेने पे आप कहाँ पहुंच जाओगे, साउथ पहुंच जाओगे। और हमने इसके साथ एक और ग्राफ पढ़ा था। ग्राफ में हमने क्या किया था, हमने डायरेक्शंस देखी थी। जैसे नॉर्थ है, ये हमें पता है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। और हमने देखा था नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। और अगर इसको बीच से कट कर दूं, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, और ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा। वैसे ये भी 90 डिग्री होता है, वैसे ये भी 90 डिग्री, वैसे ये भी 90 डिग्री। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आती है उसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। साउथ और वेस्ट के बीच में जो होती है वो साउथ वेस्ट होती है। वैसे ही साउथ और ईस्ट के बीच में जो होती है वो साउथ ईस्ट होती है। और सब में 90 डिग्री का होता है, और उनको अगर हाफ करते हैं तो 45 डिग्री का वो हो जाएगा। अब देखो, अगर मैं वेस्ट की तरफ फेस कर, सपोज करो मैं वेस्ट की तरफ फेस कर रहा हूँ, मैंने राइट टर्न लिया 45 डिग्री। अब मुझे इतना पता है कि ये तो पूरा कितना है हमारा, 90 डिग्री है। 90 डिग्री का हाफ ये कितना है, 45 डिग्री, और ये भी कितना है, 45 डिग्री। मैं अगर वेस्ट की तरफ मेरा फेस है, मैं राइट 45 डिग्री लूंगा वेस्ट की तरफ से, तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। वैसे ही अगर सपोज कर लो मेरा फेस ईस्ट की तरफ है, मैं लेफ्ट 45 डिग्री टर्न लूंगा तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, नॉर्थ ईस्ट में। अगर मैं 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लेता तो मैं कहां पहुंचता, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसके डायरेक्शन जो है डिग्री बेसिस पे लेते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी और आपने नोट भी करी होगी अच्छे से। इसको आप नोट भी करोगे। आपने बुक कॉपी कैसे बनानी है, आपने कॉपी कैसे बनानी है रीजनिंग की, सबसे पहले आपने एक साइड पे इस तरह से लाइन लगानी है, और जो भी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं उनको नोट करके आपने साइड पे लिखते जाना है।
जो चीजें आपको लगता है कि हम मेरे लिए ये एक्स्ट्रा है, इसको आप साइड पे लिख लो ताकि जब आप रिवीजन करो तो आपको ये चीज याद होती जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने कुछ क्वेश्चंस कल देखे थे ये वाले आई होप आप सबको ये समझ में भी आए होंगे। आज हम जो स्टार्ट करना है वो है हमारी ये वाली डायरेक्शंस। चलिए अब देखते हैं। देखो अब क्या बोल रहे हैं, ए पर्सन इज गोइंग टू ईस्ट डायरेक्शन। सपोज करो पर्सन कहीं पे खड़ा है ना, वो अभी किस तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। फिर वो थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, कौन सी तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। फिर उसने टर्न लिया कितना, 135 डिग्री। फिर उसने टर्न कौन सा लिया, फिर उसने क्या किया, डिस्टेंस कवर किया कुछ, और फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, फिर कुछ डिस्टेंस कवर किया, फिर उसने लेफ्ट 90 डिग्री दिया, और फिर थोड़ा सा चलने के बाद फिर वो सीधा चलना शुरू कर गया। बताओ कि अभी वो पर्सन किस तरफ जा रहा है। तो ये हमारी टाइप 2 समझ लो, डायरेक्शन की टाइप 2 है। ठीक है, अब इसको आराम से समझेंगे, आप आराम से बैठ जाइए ध्यान से और इसको समझते जाओ कि हम इसको करेंगे किस तरह से। देखो अब आपने अभी मैंने आपको कुछ डायरेक्शंस बताई इस बेसिस पे। आई होप आपको वो पता चल गया होगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट के बारे में अब तो अच्छे से पता चल गया होगा। ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये आपका साउथ ईस्ट हो गया, और ये आपका साउथ वेस्ट हो गया। सपोज करो कि आप क्या कर रहे हो, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हो और 2 राइट टर्न लेते हो। आप 2 राइट टर्न लेने पे आप नॉर्थ से 2 राइट टर्न, मतलब ये आपका एक फर्स्ट राइट टर्न होगा, है ना, और सेकंड राइट टर्न लेने पे आप कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, साउथ की तरफ, है ना। एक राइट टर्न लेने पे आप ईस्ट की तरफ, दूसरा राइट टर्न लेने पे आप साउथ की तरफ। तो अभी आप कहाँ हो गए, पहले आप नॉर्थ से 2 राइट टर्न लिए तो आप कहाँ हो गए अभी, साउथ। इसका मतलब ये है कि आप इनिशियल में जो भी डायरेक्शन में होंगे, चाहे वो नॉर्थ हो, ईस्ट हो, साउथ हो, वेस्ट हो, कोई भी डायरेक्शन हो, अगर आप वहां से 2 राइट टर्न कंसेक्यूटिवली लेते हो तो आप उसके अपोजिट देखना शुरू कर दोगे। ये आपने ध्यान में रखना है। आप कहां देख रहे हो, अपोजिट देख रहे हो। वैसे ही सेम अगर आप यहाँ पे 2 लेफ्ट लेते हो कॉन्जिक्यूटिवली तब भी आप कहां देखोगे, अपोजिट देखोगे। अब आप सपोज करो नॉर्थ की तरफ देख रहे हो, वहां से आपने 2 राइट टर्न लिए, 2 और राइट टर्न लिए, आप जिस डायरेक्शन में देख रहे होंगे, आप देखो 2 राइट टर्न ऑलरेडी, 2 राइट टर्न और लेंगे तो आप ऑलरेडी जिस डायरेक्शन में थे, किस डायरेक्शन में थे, नॉर्थ की तरफ थे, आप सेम उसी डायरेक्शन में वापस आ जाओगे। तो यहां से हमें पता चलता है कि 4 राइट टर्न एक साथ लेने से आप जिस डायरेक्शन में ऑलरेडी होंगे उसी डायरेक्शन में आप फिर से पहुंच जाओगे। ठीक है, वैसे ही 4 राइट टर्न लेने के बजाय आप 4 लेफ्ट भी लोगे तब भी आप सेम ही डायरेक्शन में पहुंच जाओगे। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी और आप लोग इसे नोट भी करोगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी। अब चलते हैं थर्ड वाले पे। ये आपकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन, ये आपकी सेकंड इंफॉर्मेशन, अब थर्ड इंफॉर्मेशन लेते हैं। सपोज करो आप लोग देख रहे हो नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ से आप 3 राइट टर्न ले रहे हो, 3 राइट टर्न एक साथ ले रहे हो। जैसे यहां से लिया 1 राइट टर्न, यहां से नीचे 2 राइट टर्न, और यहां से इस तरफ आए तो 3 राइट टर्न। आप कहां आ गए, वेस्ट की तरफ। अब अगर मैं नॉर्थ की तरफ हूं, थोड़ा स्मार्ट वर्क करूं तो मैं इतने राइट टर्न ना लेते हो, सिर्फ एक लेफ्ट टर्न लूंगा तब भी तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, वेस्ट की तरफ ना। तो इसका मतलब यह है कि मैं 3 राइट टर्न की बजाय अगर एक लेफ्ट टर्न भी ले लूंगा तब भी मैं उसी डायरेक्शन में पहुंच जाऊंगा। इसका मतलब यह है 3 राइट टर्न इज इक्वल टू 1 लेफ्ट टर्न। वैसे ही सेम सपोज करो आप नॉर्थ की तरफ, वैसे ही आप 3 लेफ्ट टर्न लोगे तो 3 लेफ्ट टर्न लेने पे आप कहां आ जाओगे, ईस्ट की तरफ। आप किस तरफ देखना शुरू कर दोगे, ईस्ट की तरफ। अगर आप मैं अगर नॉर्थ की तरफ देख रहा हूं तो मैं थोड़ा स्मार्ट वर्क करने पे 3 लेफ्ट टर्न लेने के बजाय मैं अगर एक राइट टर्न लूंगा तब भी तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, ईस्ट में पहुंच जाऊंगा ना। तो सेम मैं 3 राइट टर्न्स की जगह 3 लेफ्ट टर्न्स की जगह एक राइट टर्न ले लूंगा तब भी कहां हम बिल्कुल सेम ही उसी पोजीशन में आ जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। मतलब 3 राइट टर्न्स की जगह आप एक लेफ्ट टर्न ले लो और 3 लेफ्ट टर्न की जगह आप एक राइट टर्न ले लो, तब भी आप सेम डायरेक्शन में आ रहे होंगे। आपको ये इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी आई होप। और ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट करोगे। नोट करने के बाद आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चंस की ओर। अब क्वेश्चंस कुछ भी आ जाए, अब हम देखते हैं कैसे करना है। मतलब पर्सन किस तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। पर्सन किस तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ। फिर उसने क्या लिया, 135 डिग्री
राइट टर्न लिए। फिर थोड़ी देर चलने के बाद फिर उसने 45 डिग्री लेफ्ट टर्न लिए, लेफ्ट 45 डिग्री डिग्री जो है लेफ्ट टर्न लिया। फिर उसने फिर से लेफ्ट लिया कितना 90 डिग्री, और फिर वो स्ट्रेट चलना शुरू कर दिया। अभी हमने देखा कि कुछ इस तरह से अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन बनाऊं तो मैं पर्सन किस तरफ है, ईस्ट की तरफ, 135 डिग्री राइट टर्न, तो फर्स्ट राइट ये होगा 90 डिग्री, और सेकंड राइट लेते ही वो इस तरफ आ गया, कुछ इस तरफ, है ना। तो 135 डिग्री राइट टर्न वो इस तरफ है, मतलब साउथ वेस्ट की तरफ है। और फिर उसने 45 डिग्री और 90 डिग्री लेफ्ट, पहले 45 डिग्री लेफ्ट लेगा तो यहाँ पहुंच जाएगा मतलब साउथ, और 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लेने पे वापस उसी डायरेक्शन में पहुंच जाएगा जहां पे वो ऑलरेडी था। अच्छा चलो, एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रहेगी, पहले वो भी सीख लो। अभी हमने देखा कि पहले हमने 2 राइट टर्न्स लिए थे, फिर हमने 2 राइट टर्न और लिए, तो टोटल कितने राइट टर्न लिए, 4 राइट टर्न। मतलब हमने राइट और राइट को क्या किया, प्लस किया, राइट और राइट को प्लस किया। वैसे सेम लेफ्ट और लेफ्ट भी क्या होते हैं, प्लस, मतलब कि सेम क्वांटिटीज आपकी प्लस हो रही हैं, और जो डिफरेंट क्वांटिटीज जैसे राइट और लेफ्ट होगी वो माइनस, और लेफ्ट और राइट भी क्या होगी, माइनस। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके बड़े काम आएगी, इसको भी नोट करके आप साइड पे लिखो। अब देखो अभी हमने देखा कि लेफ्ट और लेफ्ट क्या होते हैं, प्लस, मतलब इन दोनों को प्लस करने पे कितना आएगा, 135 डिग्री लेफ्ट। वैसे ही यहाँ पे कितना है, 135 डिग्री राइट। हमें पता है लेफ्ट और राइट क्या होते हैं, माइनस, अभी देखा पीछे, है ना। हमें पता है राइट और सेम क्वांटिटीज प्लस होती हैं, है ना, और डिफरेंट क्वांटिटीज माइनस होती हैं। तो इन दोनों को माइनस करने का मतलब ये तो जीरो हो गया, तो मतलब आप ऑलरेडी जिस डायरेक्शन में थे अभी भी उसी डायरेक्शन में हो। आंसर क्या आया, ईस्ट। आई होप आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं। बोलता है पर्सन इज गोइंग टू साउथ डायरेक्शन, पर्सन किस तरफ जा रहा है, साउथ की ओर जा रहा है। कितने, कौन सा टर्न लिया, 90 डिग्री राइट टर्न लिया। फिर थोड़ा चला, फिर उसने 45 डिग्री लेफ्ट टर्न लिया। फिर थोड़ा चला, फिर उसने 180 डिग्री राइट टर्न लिया। फिर थोड़ा चला, फिर उसके बाद उसने 45 डिग्री लेफ्ट टर्न लिया। अब 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री राइट राइट कर लो। तो अब अगर अब यहाँ पे हम थोड़ा स्मार्ट करें या थोड़ा जल्दी करें तो हमें दिख रहा है कि ये लेफ्ट और ये राइट कैंसिल हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, है ना। लेफ्ट और लेफ्ट इन दोनों को प्लस करो, कितना आएगा, 90 लेफ्ट ही तो आएगा। 90 लेफ्ट और 90 राइट क्या हो जाएंगे, कैंसिल, है ना। तो हमें पता है क्या बचा, 180 डिग्री राइट। अब अगर आप देखो तो हमें पता है कि आप साउथ की ओर हो, आप 90 डिग्री लेफ्ट लो चाहे 90 डिग्री राइट लो, है ना। आप 180 डिग्री लेफ्ट लो या 180 डिग्री राइट लो, आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाओगे। मतलब आप जब साउथ में हो आप उसके अपोजिट कहां लोगे, नॉर्थ में। तो इस चीज को आपने याद रखना है, 180 डिग्री का मतलब होता है अपोजिट। ये भी आपने नोट करके चाहे साइड पे लिख लेना, 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, अपोजिट। ये भी आपने नोट करके साइड पे लिख लेना। तो 180 डिग्री राइट है, तो इट मींस आप जिस डायरेक्शन में हो उसके अपोजिट देखना शुरू कर दोगे। आप अभी कहां देखना शुरू कर दोगे, तो ऊपर वाली तरफ, और ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ। तो हमारा आंसर क्या आया, नॉर्थ। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। आप इसकी प्रैक्टिस करो, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतनी जल्दी आंसर करोगे, उतनी जल्दी आप इसको लर्न करोगे और आप आंसर कर पाओगे इसको। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है ए पर्सन इज गोइंग टू वेस्ट डायरेक्शन। अभी पर्सन किस तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है। वेस्ट की तरफ चलते हुए 45 डिग्री उसने क्या लिया, लेफ्ट टर्न। फिर उसने 135 डिग्री लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री राइट और लिया। तो फिर वो सीधा चलना शुरू कर गया। तो बताओ कौन से डायरेक्शन में वो पर्सन अभी जा रहा है। मैं अगर देखूं, मैं इसको और इसको डायरेक्टली कैंसिल करूंगा क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है। और इन दोनों को माइनस करने पे कितना आएगा, राइट और लेफ्ट को, 45 डिग्री लेफ्ट आएगा। अभी पर्सन किस तरफ है, वेस्ट की तरफ। वेस्ट की तरफ है, 45 डिग्री लेफ्ट, लेफ्ट तो मुझे पता है इस तरफ होता है जब मैं वेस्ट की तरफ हूँ, लेफ्ट। और 45 डिग्री लेना है तो बस यहां से इस तरफ ही पहुंचना है, ज्यादा 90 डिग्री तक तो नहीं जाना, साउथ तक तो नहीं जाना, सिर्फ लेफ्ट ही लेना है। तो मैं साउथ और वेस्ट के बीच में आ गया, तो कहां पहुंचा,
साउथ वेस्ट में। आंसर क्या आया? साउथ वेस्ट। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। 45 डिग्री लेफ्ट टर्न लेने पे हम कहां पहुंच गए? साउथ वेस्ट में पहुंच गए। तो हमारा आंसर क्या आ गया? साउथ वेस्ट। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। बोलता है ए पर्सन इज गोइंग टू वेस्ट डायरेक्शन। पर्सन कहां जा रहा है? वेस्ट की तरफ जा रहा है। वेस्ट की तरफ जा रहा है। कितने डिग्री टर्न लिया? 135 डिग्री उसने राइट टर्न लिया। फिर उसने 90 डिग्री राइट टर्न लिया। फिर उसने 45 डिग्री लेफ्ट टर्न लिया। फिर थोड़ा चलने के बाद उसने 225 डिग्री लेफ्ट टर्न और ले लिया। फिर वो सीधा चलना शुरू कर गया। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो कितना आता है? 225 डिग्री, है ना? राइट और राइट 135 प्लस 90 225 डिग्री। मैं इसको 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 मैं डायरेक्टली कैंसिल कर सकता हूं, राइट? कुछ ठीक चल रहा है ना? वेस्ट डायरेक्शन है, राइट टर्न 135 डिग्री टर्न लिया, फिर उसके बाद राइट 90 डिग्री लिया, फिर उसके बाद लेफ्ट 45 डिग्री लिया, उसके बाद लेफ्ट 225 डिग्री। ठीक है, तो हमने देखा कि इनको, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 225 डिग्री राइट आएगा। 225 डिग्री राइट और 225 डिग्री लेफ्ट कैंसिल हो जाता है, तो बचा क्या? बचा क्या? 45 डिग्री लेफ्ट, है ना? 45 डिग्री लेफ्ट। तो आप जब वेस्ट की तरफ हो 45 डिग्री लेफ्ट लोगे तो आप यहां आ जाओगे, और ये कौन सी डायरेक्शन होती है? ये साउथ और वेस्ट के बीच में डायरेक्शन आती है, जिसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट, और यही हमारा आंसर है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। और मैं आपको अभी इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और कराने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये क्वेश्चंस आई होप सबको समझ में आए होंगे और आप अभी इसको अच्छे से कर भी रहे होंगे। आपको ये चीज प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन और बनता है इसका, जरा देखो क्वेश्चन लिखें। इफ अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन and turn and took the took लिखेंगे and took 90 right turns। क्या लिया उसने? 90 right turns लिए, and then he took 20 right turns again, and then he took 100 left turns, and then he took 7 left turn again। अब इसका क्वेश्चन बनता है, in which direction a person is facing now। अभी वो पर्सन किस तरफ देख रहा है ये बताओ। चलो सेम वैसा ही करना है जैसा अभी हमने किया, बस वहां डिग्रीज थी, यहाँ पे टर्न्स है। यहाँ पे आपको टर्न्स के साथ करना है, यहाँ पे आपको डिग्रीज के साथ नहीं करना है। अब करना सेम वैसा ही है जैसा हमने अभी किया। अब वो बोल रहा है नॉर्थ की तरफ पर्सन देख रहा है, फिर उसने 90 कितने टर्न्स लिए? 90 राइट टर्न्स लिए, फिर उसने 20 राइट टर्न्स लिए, फिर उसने 100 लेफ्ट टर्न्स लिए, फिर उसने 7 लेफ्ट टर्न्स और लिए। और अभी बताओ वो पर्सन किस तरफ फिर से फेस कर रहा है? जरा देखिए जरा, अगर वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है 90 राइट टर्न लेगा, फिर उसने 20 राइट टर्न लिए, फिर उसने 100 लेफ्ट टर्न लिए, फिर उसने उसके बाद 7 लेफ्ट टर्न और लिए। तो अब वो पर्सन किस तरफ कर रहा है? हमें पता है राइट और राइट प्लस होते हैं। 110 राइट टर्न होंगे, वैसे लेफ्ट 107 लेफ्ट टर्न होंगे। अब हम पता है लेफ्ट और राइट माइनस होते हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3 राइट टर्न। और हमने ये भी देखा कि 3 राइट टर्न इज इक्वल टू 1 लेफ्ट टर्न। आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो मैंने अभी बताया 3 राइट टर्न इज इक्वल टू 1
लेफ्ट टर्न, अगर मैं अब मैं 3 राइट टर्न्स की जगह 1 लेफ्ट टर्न लूंगा, स्मार्ट वर्क करना है जल्दी से जल्दी आंसर निकालने के लिए। अब मैं अगर नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा हूं, एक लेफ्ट टर्न लूंगा तो मैं किस तरफ देखना शुरू कर दूंगा, वेस्ट डायरेक्शन में, तो आंसर क्या आया, वेस्ट। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को करेंगे, इसकी और प्रैक्टिस भी करेंगे हम क्वेश्चंस की। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई डिफरेंस नहीं है, बस सिंपल इतना ही डिफरेंस है कि वहां पे आपको क्या दिया गया था, डिग्रीज, यहाँ पे आपको क्या दिए जाएंगे, टर्म्स, बाकी सेम और कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। चलिए अब थोड़ी टाइप हम चेंज करते हैं, टाइप थर्ड की तरफ चलते हैं। अब हेड स्टैंड की ओर चलते हैं। सबको हेड स्टैंड के बारे में पता होगा, सर के बल खड़े होना, है ना, सर के बल खड़े होना, सर के बल खड़े होना। अब आप लोगों को थोड़ा सोचना है, आप लोगों को थोड़ा अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना है भाई, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना है, तब आप लोग ये चीज अच्छी तरह से कर पाओगे। बहुत इजी है, बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। और अगर आप देखो जो इजी चीज होती है ना वो इतनी सिंपल नहीं होती है भाई, ठीक है, क्योंकि हम उसमें लेजी हो जाते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। बोलता है ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन हेड, पर्सन कहाँ है, हेड के बल खड़ा हुआ है, उसका राइट हैंड जो है वो ईस्ट की तरफ है ना, ईस्ट डायरेक्शन की ओर है। तो वो पर्सन अभी फेस किस तरफ कर रहा होगा, अगर हम इस तरफ बनाए, है ना, अगर इस तरफ बनाए तो हमें पता है ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है और ये वेस्ट होता है। जब हेड स्टैंड, अब यहां पे अज्यूम क्या करना है, पर्सन कोई भी हो, अज्यूम आपको अपने आप को करना है, सेल्फ को अज्यूम करना है, याद रखो। आपको यहाँ पे किसको अज्यूम करना है, अपने आप को अज्यूम करना है। यहाँ पे आपको किसी पर्सन को अज्यूम नहीं करना, आपने अपने आप को यहाँ पे अज्यूम करना है कि मैं खड़ा हूं, ठीक है, या मैं खड़ी हूं। तो सपोज करो आपका जो है राइट हैंड ईस्ट की तरफ है, राइट हैंड किस तरफ है, ईस्ट की तरफ। अगर राइट हैंड इस तरफ तो लेफ्ट हैंड इस तरफ, है ना, राइट हैंड इस तरफ तो लेफ्ट हैंड इस तरफ। अगर आप सिंपल खड़े होते, अगर बिना हेड स्टैंड के खड़े होते तो आपका राइट हैंड इस तरफ, लेफ्ट हैंड इस तरफ, तो फेस इस तरफ होना चाहिए था ना, सिंपल खड़े में। लेकिन अब आपने क्या कर दिया है, हेड स्टैंड किया तो आपका फेस यहां से अपोजिट होके यहां आ गया। तो अब आप किस तरफ देख रहे हो भाई, आप देख रहे हो साउथ की तरफ। आपको आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी कि आप अभी नाउ हेड स्टैंड के वक्त आप किस तरफ हो, आप साउथ की तरफ फेस कर रहे हो। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना है, क्लास में आपको एक्टिव रहना है, बहुत इजी है, बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए जरा इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। बोलता है ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन हेड, ही इज फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन। देखो वो पर्सन ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है। अगर सपोज करो हेड स्टैंड किए हुए उसका फेस ईस्ट की तरफ है ना, फेस कहां पे, ईस्ट की तरफ, तो उसका राइट हैंड किस तरफ हो जाएगा, राइट हैंड ऑब्वियसली ऊपर हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड कहां हो जाएगा, नीचे, है ना, अगर उसका फेस इस तरफ है ना। अगर हम ही सपोज कर लो, मैं ही अपना या आप लोग हेड स्टैंड कर रहे हो, आप योगा कर रहे हो, हेड स्टैंड कर रहे हो, तो आपका फेस इस तरफ है, तो राइट हैंड इसी तरफ होने वाला है और लेफ्ट हैंड इसी तरफ होने वाला है। इस तरफ कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ, इस तरफ कौन सी डायरेक्शन है, साउथ, इस तरफ कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट, है ना। तो पूछ किसके लिए रहा है, बोलता है इन विच डायरेक्शन आपका राइट हैंड किस तरफ है वो बताओ। अभी हमने देखा राइट हैंड किस तरफ जा रहा है भाई, आपका नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। आई होप आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आप लोग इसको पढ़ भी रहे होंगे अच्छे से। चलिए अब इसके लिए अब आप लोगों को इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना है घर पे। चलिए अब हम थोड़ा थोड़ा और इसको थोड़ा पढ़ते हैं। अभी हमने देखा था क्लास में हेड स्टैंड। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पहले हमने पढ़ा राइट लेफ्ट वाले क्वेश्चंस किए थे, फिर उसके बाद हमने किए जो टर्न्स वाले क्वेश्चंस हैं वो किए, फिर हमने हेड स्टैंड किया, ठीक है। आज अभी तक हमने तीन तरह की हमने डायरेक्शन पढ़ लिया है,
ठीक है। आप लोगों को ये तीनों बहुत अच्छे से आनी चाहिए। डायरेक्शन बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। और हर एक एग्जाम में आप इसको देखोगे, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे जेकेएसएसबी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप इसको हर एक एग्जाम में देखोगे। और मैं आपको पढ़ाऊंगा भी उसी तरह से, बहुत इजी तरह से। और नेक्स्ट क्लास में अब हम पढ़ेंगे इसके पॉइंट बेसिस के ऊपर डायरेक्शन। जैसे आपने पढ़ा भी होगा, अगर आपने देखा है कहीं पे इसके क्वेश्चन, तो आपको पता होगा कुछ इस तरह से लिखा होता है, ए इज इन 3 मीटर ईस्ट ऑफ बी ना। फिर लिखा होता है विच इज 4 मीटर साउथ ऑफ सी। फिर लिखा होता है हु इज हु इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ डी। तो इन विच डायरेक्शन, या कुछ भी अब इसका क्वेश्चन बना के आपको आगे दे दिया जाता है। अब ऐसे क्वेश्चन हम अब करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, खासकर बैंकिंग एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बैंकिंग एग्जाम में तो आते ही आते हैं, और हमारी जो जेकेएसएसबी है उसके लिए और एसएससी के लिए जो हम अभी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी जेकेएसएसबी में आते हैं, बट कंपैरेटिवली वो वाले ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और ये हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हो गया, करो जरा, बंद कर दो।